स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं बता रहा था और उसमें आप लोगों को मिरर में स्फेरिकल मिरर लास्ट क्लास में मैंने बताया था। और स्फेरिकल मिरर में जो है कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने बताया था। तो कनकेव मिरर किसको मैंने कहा था कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इन होता है, यानी कि आपको बताया था कि कनकेव मिरर में जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इन होता है, यानी कि लाइट यहां इधर आएगा, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इन है, यानी अंदर की ओर धंसा हुआ है। और कन्वेक्स मिरर में क्या था? तो कन्वेक्स मिरर में था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की ओर उभरा हुआ है, कि मींस बल्जिंग आउट है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बल्जिंग आउट है तो कन्वेक्स होगा, बल्जिंग इन है तो कनकेव होगा। ठीक है। अब देखो बच्चे, इसमें कुछ रूल्स है बच्चे जो कि आपको याद रखना होगा। रूल्स क्या है जो इमेज फॉर्मेशन के लिए? जैसे फर्स्ट रूल है कि अगर सपोज करो कि एक मिरर कनकेव मिरर है और इस कनकेव मिरर में ये एक्स एक्स डैश आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस, और जो कनकेव मिरर का मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल। एंड ये कनकेव मिरर जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है इसके सेंटर को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसको आप फोकस कहोगे, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करोगे। मैंने बता भी दिया था पी पोल हो गया, एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एफ फोकस हो गया और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ध्यान रखना बच्चे कि जितना भी लाइट रे होगा, जो पैरेलल लाइट रे होगा, जितना भी लाइट रे होगा जो पैरेलल लाइट रे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऑल द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट intersect one and only one point of the principal axis. That point is called focus. ठीक है। तो फोकस का डेफिनेशन भी हो गया। क्या हुआ कि जितना भी एक रिफ्लेक्ट फर्स्ट रूल हो गया कि जितना भी पैरेलल लाइट रे होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होता है बच्चे उसी पॉइंट को आप फोकस कहोगे। ठीक है। तो कहने का मतलब चलो ये तो फोकस की बातें हो गई, लेकिन रूल क्या हुआ? सारा पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है। ये फर्स्ट रूल हुआ किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए। ध्यान से देखो, मैं मिटाऊंगा इसको। मैंने कहा कि जितना भी लाइट रे होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो निश्चित तौर पर ये रूल क्या होगा? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जो होगा उसका रिफ्लेक्शन जहां से होगा वो फोकस होगा। यानी कि पैरेलल लाइट रे अगर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्ट कहां से करेगा? फोकस से। ये फर्स्ट रूल। अब नेक्स्ट सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल क्या है? तो सेकेंड रूल है ये कि अगर मान लो ये कनकेव मिरर में ही हम रूल बता रहे हैं, तो कनकेव मिरर में ये एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी पोल, एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे जो फोकस से होकर के मिरर पर इंसिडेंट होती है, कोई भी लाइट रे जो इंसिडेंट हुई है फोकस से होकर, तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा बच्चे वो रिफ्लेक्शन पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। जस्ट उसका कन्वर्स रूल मैंने बताया। फर्स्ट रूल में था अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है पैरेलल तो रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होगा वो फोकस होगा। जस्ट उसका उल्टा रूल हुआ सेकेंड रूल। अगर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हुआ फोकस से तो रिफ्लेक्ट होगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये दोनों रूल क्लियर हो गया होगा। अब आप सारे बच्चे को मैं थर्ड रूल बता रहा हूं। रूल्स थर्ड रूल में ये है कि मान लो ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर
इसमें ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के इंसिडेंट होता है मिरर पर, जो लाइट रे मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के इंसिडेंट होगा, उसका रिफ्लेक्शन कहां से होगा? तो थर्ड रूल में यह है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जो लाइट रे पास करेगा और मिरर पर इंसिडेंट होगा, उसका रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर हो जाएगा, यानी वह लाइट रे रिट्रेस हो जाएगा, मींस उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये थर्ड रूल है। ओके, नेक्स्ट रूल है बच्चे, यही मेन 3 रूल यही है। और नेक्स्ट रूल है क्या? तो रूल नंबर 4 में आप ध्यान रखोगे कि मान लो कि ये कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में ये पोल है, ये एफ, ये सी, एफ, ये सी। अगर कोई भी लाइट रे सपोज करो कि यहां से ये पोल पर आई, इंसिडेंट हुई, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इतना ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगा जितना एंगल से इंसिडेंट हुआ था। तो रिफ्लेक्शन इतना ही, जितना एंगल से ये इंसिडेंट हुआ था इतना ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये 4th रूल है। तो उम्मीद करते हैं कि कनकेव मिरर का ये सारा रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। तो अब जो है कनकेव मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा वो कैसा बनेगा। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन किसमें? इन कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। चलो फर्स्ट अब है कि कनकेव मिरर में डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखोगे। डिफरेंट पोजीशन का मीनिंग, आपका पोजीशन आपने देखा कि मिरर का पोल हुआ, फोकस हुआ, पोल और फोकस के बीच का पोजीशन होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होगा। तो ओवरऑल ये सारा पोजीशन होगा। तो हम लोग सबसे पहला लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर आप रखते हो, तो चलिए हम लोग कनकेव मिरर बना लेते हैं। बच्चे आपको मैंने बताया था इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी किसको बोलते हैं? इंफिनिटी का मतलब हो गया एक ऐसा पॉइंट जहां की आप सोच सकते हो सिर्फ, मतलब कि वो एग्जैक्ट पॉइंट आप मेजर नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी। और लाइट रे, जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो इंफिनिटी को पहचानने का तरीका होगा कि लाइट रे उस सोर्स से आ रही होती है, कहां से? इंफिनिटी से। तो कैसा होगा? उसका एक ही सिंबल हुआ, पैरेलल लाइट रे होगा। ठीक है, अगर इंफिनिटी से लाइट रे आ रही होती है तो निश्चित तौर पर ये जो रिफ्लेक्ट होगा, अब है क्या कि मान लो ये रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब एक चीज ध्यान और देना है बच्चे, मान लो कि एक लाइट रे यहां से इंफिनिटी से इस ऑब्जेक्ट का 2 पार्ट होगा, है कि नहीं? कोई भी ऑब्जेक्ट का, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट हैं मिरर में अपना देखेंगे पूरा चेहरा, तो कैसे देखेंगे? तो 2 पार्ट होगा, एक हेड होगा और एक पैर होगा। तो निश्चित है कि लाइट रे एक यहां से आया और एक यहां से, ये यहां आया और यहां से कहां जाएगा? तो इतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। तो कहां पर कैंसिल हुआ, कहां पर इंटरसेक्ट हुआ? फोकस पर। तो निश्चित तौर पर
आप समझ सकते हो। तो पहला इमेज कहां बनेगा तो फोकस पर। जब लाइट, ये पोल है, ये सी है, तो एट फोकस इमेज कहां बनेगा, फोकस। ठीक है, इमेज बनेगा फोकस पर। सेकेंड पॉइंट अब है क्या, आप गौर करोगे ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट, मान लो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, आप इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट दिखा नहीं सकते हो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का ये सर है और ये पैर है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, तो आप गौर करना, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इस तरीके, यानी सर नीचे पैर ऊपर, कहने का मतलब इन्वर्टेड इमेज। और साइज क्या होगा, तो जितना बड़ा यहां ऑब्जेक्ट रहा होगा, इंफिनिटी पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में यहां बहुत ही छोटा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड साइज जो होगा, वो हाईली डिमिनिश्ड साइज होगा। ठीक है बच्चे, साइज कैसा होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा साइज होगा। तीसरा, आपने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर ऊपर की बात होगी, तो मान लो ये हुआ, ये सर हो गया, ये पैर हो गया। नीचे की बात होगी इस तरीके से, ये सर हुआ, ये पैर हुआ, यानी इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा। पहचान यही होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितना भी इमेज बनेगा सारा इन्वर्टेड होगा, और जितना भी इन्वर्टेड हो इमेज होगा बच्चे, उसी को आप बोलोगे रियल। तो आपने क्या देखा, कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन मैंने बताया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, सेकेंड हाईली डिमिनिश्ड, थर्ड इन्वर्टेड एंड फोर्थ रियल। ठीक है, चलिए अब दूसरा पोजीशन लेते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा सारा पॉइंट, ओके स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सेकेंड लेते हैं, पोजीशन अब चेंज करते हैं बच्चे। तो पोजीशन चेंज करते हैं, तो अब ले रहे हैं कि जब आप कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इंफिनिटी एंड सी, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी और सी के बीच रखते हैं, इंफिनिटी और सी के बीच रखते हैं, तो देखिए बच्चे, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सी हो गया। हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, तो इससे पहला पोजीशन जो हमने पढ़ा था, तो ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा था, इंफिनिटी पर, जहां आप ऑब्जेक्ट को शो नहीं कर सकते हो। लेकिन अब आप ऑब्जेक्ट को शो करोगे इंफिनिटी, और इंफिनिटी तो इधर कहीं भी हुआ, जितना इधर आ जाओ, इंफिनिटी और सी दोनों के बीच। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, इंफिनिटी और सी के बीच। इसको हम लोग ये भी कहते हैं ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी के बाहर है या इंफिनिटी और सी के बीच में। तो पहला केस तो आप देखोगे कि यहां से एक पैरेलल लाइट रे जाएगा बच्चे, और आपको पता है कि जो भी लाइट रे पैरेलल होता है बच्चे, उसका रिफ्लेक्शन कहां से होता है। आपको बताया था फर्स्ट रूल कि जितना भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, उसका रिफ्लेक्शन फोकस से होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगा मिरर पर, उसका रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखोगे इमेज कहां पर बन रहा है। आपने देखा कि इमेज सी और एफ के बीच बन रहा है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर दिख रहा होगा। इमेज कहां बना, सी और एफ। तो इमेज का पोजीशन हम लोग लिख लेते हैं, इमेज का नेचर, पोजीशन, सारा बात लिख लेते हैं। नेचर भी लिख लेते हैं, पोजीशन भी लिख लेते हैं, साइज भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन, तो कहां पर बना, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा पॉइंट,
साइज क्या रहा? तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इमेज का साइज स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज हो गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड साइज। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन क्या हुआ इमेज का? सी और एफ के बीच, ऑब्जेक्ट से साइज छोटा होगा। और थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका? थर्ड पॉइंट नेचर। नेचर का मीनिंग हो गया कि वो उसका नेचर रियल है या वर्चुअल। तो आप देख रहे हो कि इमेज कैसा बन रहा है। मैंने बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा अगर ऑब्जेक्ट ऐसा, और उल्टा होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इस तरीके से। तो इन्वर्टेड, और जितना भी इन्वर्टेड इमेज होगा बच्चे, मैंने बताया कि सारा इन्वर्टेड इमेज रियल होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या देखा, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप इंफिनिटी और सी के बीच रखते हो, बियॉन्ड सी रखते हो, तो इमेज का पोजीशन हुआ सी और एफ के बीच बना। और दूसरा साइज जो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और री इन्वर्टेड एंड रियल। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे थर्ड पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन, यानी मिरर और जब आप लेंस पर होगे तो लेंस, इस दोनों में बिना इमेज फॉर्मेशन माइंड में सेट किए हुए एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। आप सारे बच्चे माइंड में सेट कर लो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और भी सारी जानकारी के लिए कोई भी क्वेश्चन आप क्यों ना हो, रिफ्लेक्शन का या रिफ्रैक्शन का, उसके लिए इमेज फॉर्मेशन मस्ट है। सिंपल वे में नहीं लेना, आप सारे बच्चों को करना है, इमेज फॉर्मेशन का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये रे डायग्राम भी ड्रॉ करने आता है एग्जाम में। अब थर्ड नंबर देखो बच्चा, थर्ड नंबर में हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट, पहले आपने क्या लिया था ऑब्जेक्ट को? इंफिनिटी पर, फिर इंफिनिटी से एक पोजीशन खिसकाया इंफिनिटी और सी के बीच, अब उसके बाद डायरेक्ट सी पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा। तो चलिए मिरर बनाए, एक कनकेव मिरर मैंने ड्रॉ कर लिया, आप भी घर में ड्रॉ करोगे, 2 बार 3 बार ड्रॉ करोगे, पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये पोल, ये एफ, ये सी। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आपने सी पर रखा और एक पैरेलल लाइट रे होगा, तो पैरेलल लाइट रे का रिफ्लेक्शन आपको पता है कहां से होगा बच्चे? फोकस से होगा, ठीक है ना। कहां से होगा? फोकस से। तो पैरेलल लाइट रे का रिफ्लेक्शन जो है वो फोकस से हुआ, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा लाइट रे, फिर देखो दूसरा लाइट रे जो यहां से आ रहा है, आपको पता है कि जो लाइट रे फोकस से होकर के मिरर पर जाएगा उसका रिफ्लेक्शन पैरेलल होगा, उसका रिफ्लेक्शन पैरेलल होगा। अब आप देखो इमेज कहां बन रहा है, आपको क्लियर दिखेगा कि इमेज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है। तो निश्चित तौर पर एट सी, ऑब्जेक्ट को जब आप सी पर रखा था आपने, तो इमेज भी सी पर बना। दूसरा साइज, इक्वल साइज, आपको दिख रहा होगा सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा ही इमेज भी हो रहा है। तीसरा पॉइंट, आप तीसरा पॉइंट देखो बच्चे, थर्ड पॉइंट क्या है? निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट क्या होगा, तो इन्वर्टेड, उल्टा हुआ, और फोर्थ पॉइंट रियल, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन पर काफी मेहनत करना है आप लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि बिना इमेज फॉर्मेशन का कुछ नहीं होगा। चलिए 4 नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट, 4 नंबर में आइए, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन C एंड F। अब ऑब्जेक्ट को आप C और F पर रखते हो, ऑब्जेक्ट को आपने कहा रखा, एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस,
ध्यान से देखो, बार बार एक ही फिगर बना रहे हैं, ये P, ये F, ये C। ध्यान रखना P से F का डिस्टेंस और F से C का डिस्टेंस इक्वल लगे, ऐसे आप पेन पेंसिल से हमने कहा बनाने के लिए। और अब ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, तो बिटवीन C एंड F। अब यहां पर पैरेलल लाइट रे जाएगा। आपको मैंने बताया कि जितना भी लाइट रे होगा जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, उसका रिफ्लेक्शन कहां से होगा बच्चे, निश्चित तौर पर उसका रिफ्लेक्शन फोकस से होगा, उसका रिफ्लेक्शन फोकस से होगा। दूसरा लाइट रे जो प्रिंसिपल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के रिफ्लेक्ट होगा, इंसिडेंट होगा मिरर पर, उसका रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर होता है। आप जान रहे हो, उसका रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर होता है। अब आप देखो कि इमेज कहां बन रहा है। तो आपने देखा कि इमेज कहां पर बना, निश्चित तौर पर इमेज बियॉन्ड सी, यानी सी और इंफिनिटी के बीच। तो पोजीशन हो गया इमेज का, बियॉन्ड सी लिख सकते हो या बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, या तो बियॉन्ड सी भी लिख सकते हो। दूसरा सेकेंड क्या हो बोलोगे, तो पहला तो हमने क्या किया, पोजीशन लिखा, फिर साइज। आपको देखने के बाद भी पता चल रहा होगा साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इस समय जो है साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ इमेज का, कब, जब ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच रखा तो साइज ऑब्जेक्ट से बढ़ा। इन्वर्टेड तो क्लियर है, दिख रहा है आप सारे बच्चे को, इन्वर्टेड, और जितना भी इन्वर्टेड इमेज होगा वो सारा रियल। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, ये थर्ड, 4 बता दिया मैंने, 5th नंबर। तो यहां तक क्लियर है आप। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर। 5th नंबर में जो इमेज फॉर्मेशन है, नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F, जब ऑब्जेक्ट F पर होगा। तो जब F पर होगा तो ये P, ये F, ये C। अब F पर ऑब्जेक्ट लेंगे तो पैरेलल लाइट रे होगा, रिफ्लेक्शन कहां से होगा बच्चे, फोकस से। जितना भी पैरेलल लाइट रे होगा उसका रिफ्लेक्शन फोकस से। दूसरा ध्यान से देखना है, दूसरा जो लाइट रे, ये F, ये ध्यान रखना है कि ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब यहां से एक जाएगा तो रिफ्लेक्शन इसी पाथ पर होगा। आप गौर करोगे तो इसका रिफ्लेक्शन पैरेलल जा रहा है। पैरेलल जब भी जाए तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि इमेज का पोजीशन यानी क्या शो करेगा, इंफिनिटी। इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी। ठीक है, इमेज इंफिनिटी पर बनेगा। और साइज क्या होगा, हाईली लार्ज, हाईली लार्ज, बहुत ज्यादा। वो कैसे है, तो आप गौर करो, यहां ये देखो साइज, अब यहां ले आओ, देखो साइज, आप गौर करो साइज धीरे 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 कितना बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, तो साइज बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हो, यहां आया, मान लो यहां आता है, साइज ये होगा, मान लो यहां आता है, साइज ये होगा, तो साइज बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब हाईली लार्ज। तीसरा इन्वर्टेड तो होगा ही, ठीक है, और 4 नंबर रियल। ठीक है, तो आपका कनकेव मिरर का ये 5 पोजीशन आपको क्लियर हो गया। और लास्ट है छठा पोजीशन, वो भी आप देख लो। ठीक है, छठा पोजीशन वो भी, यानी टोटल कनकेव मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन मैंने बताया। ये 6 आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ये रटने से नहीं काम चलेगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करो और माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगा। 6th पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन F एंड P, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। अब ये कनकेव मिरर बना दिया, एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, P पोल, F फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, F C, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है,
तो बिटवीन पी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को यहां रखे तो यहां से अब देखो अब क्या होगा बच्चे, निश्चित तौर पर ये एफ, अब लाइट रे रिफ्लेक्शन होगा फोकस से, दूसरा लाइट रे, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चे, यहां पर जब देखोगे तो ये पैरेलल नहीं है, ये देखो ऐसे भागते जा रहा है, ऐसे भागते जाएगा, दूर हट रहा है। तो जब आप यहां आई रखोगे और देखोगे पीछे की ओर, तो देखोगे कि पीछे की ओर बनाने से ये मिल जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी पीछे की ओर बना। इसी पोजीशन में हम कनकेव मिरर का यूज शेविंग मिरर के रूप में करते हैं, जब आप अपने आप को पोल और फोकस के बीच रखते हो। तो इमेज का फॉर्मेशन पोजीशन क्या हुआ, तो पहला नंबर बिहाइंड मिरर, इमेज कहां बन रहा है, मिरर के पीछे। दूसरा साइज क्या हुआ, क्लियर दिख रहा है कि साइज बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चे। एक नजर ध्यान से देखो, तो छठा पोजीशन जो मैंने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट को आप पी और एफ के बीच रखोगे तो इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, और थर्ड इरेक्ट होगा, ये इन्वर्टेड नहीं होगा, और फोर्थ जितना भी इरेक्ट इमेज होगा उसको आप वर्चुअल कहोगे, ठीक है। इस तरीके से आपने 6। अब एक चीज गौर करो बच्चे, सारा इमेज एक लाइन से देखो। नंबर फर्स्ट, आप सारे बच्चे नहीं सॉल्व कर लिया, बना लिया है, नहीं किया होगा तो हम जितना पढ़ाया पहले सॉल्व कर लेना, फिर मेरी बातों को सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था आपको, पहला इंफिनिटी पर था तो कहां बना था, फोकस पर। दूसरा इंफिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो कहां बना इमेज, सी और एफ के बीच में। फिर सी पर रखा तो इमेज कहां बना, सी पर। फिर सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज कहां बना, सी से बाहर। फिर एफ पर रखा तो सीधा इंफिनिटी, फिर यहां रखा तो यहां पर आकर के बनाए। यानी कि आप गौर करो, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ले गए तो इमेज का डिस्टेंस मिरर से दूर भागता गया। ये सब आपको सोचना है। आप जैसे जैसे पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक ऐसा पूछ देगा कि एक स्टूडेंट ने एक एक्टिविटी शो किया, उसमें क्या किया कि पहले उसने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 20 मीटर रखा, फिर 15 मीटर कर दिया, फिर 10 मीटर कर दिया, फिर 5 मीटर कर दिया, तो उससे उसको उसका इमेज का डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है। इसी तरीके से 4 डिस्टेंस इमेज का भी देगा। तो आपको ध्यान रखना है इस सारे बातों पर जब भी आप पढ़ोगे, रे डायग्राम ड्रॉ करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे आज का। इस क्लास को कोई भी बच्चे ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वो भी मेन इंपॉर्टेंट क्लास होगा। उसमें भी वो लास्ट क्लास होगा आपका रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आंसर नाम का चीज नहीं है, मैं बताऊंगा, लास्ट क्लास होगा। बट उसके बाद मैं 3-4 और क्लास दूंगा रिफ्लेक्शन का। न्यूमेरिकल्स बताएंगे, उसके बाद MCQ बताएंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोगों से भी करवाना है। तो आपका ये आज का क्लास और आने वाला एक और क्लास बहुत ही क्रूशियल होगा। बहुत बेहतर तरीके से देखना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।